ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब के जीवन में राम जी का आगमन हो, परमात्मा का आगमन हो और हम सब की ज्योत हमेशा जगी रहे। सदा दिवाली साध की आठों पहर आनंद, हमारी आठों पहर ज्योत जगी रहे। आत्म ज्योति तभी जगेगी जो योग का घृत उसमें पड़ता रहेगा। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वे हमें एक मधुर गीत सुनाए। नीवा रखिए। ओम शांति। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योत जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को जिसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने हर एक ज्योत जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। वो जगमग करती ज्योति कौन है? वो जो परम धाम से आकर सबकी ज्योत जला रही है, वो है हमारे प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो हर आत्मा की ज्योत जगा रहे हैं। हम सबको अपने जीवन की ज्योत जगानी है। जो हमारे भीतर घोर अंधेरा था, उसको सवेरे में बदल डाला है शिव बाबा ने। और जो जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्माएं थी, उन आत्माओं को अमृत दे के अमृतत्व का बोध करा दिया। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। ये बहुत खराब करता है, क्योंकि योगी के दो शत्रु होते हैं, संग दोष और अनदोष। इन दोनों से बचना है। आज का प्रश्न है,
तीन प्रकार का बचपन कौन सा है, किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर है, एक बचपन है जो लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही हमें मिलता है। दूसरा बचपन होता है जब हम किसी गुरु के शिष्य बन जाते हैं। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ के हम जब अलौकिक माँ बाप, पारलौकिक माँ बाप के बन जाते हैं, परम पिता परमात्मा के बन जाते हैं। अलौकिक बचपन का अर्थ ही है कि हम ईश्वर की गोद के बच्चे बन जाते हैं। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए, जीते जिस दुनिया से मर गए। इस लौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात कोई न कोई माया की चोट लगी, किसी न किसी विकार की चोट लगी है। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वहां अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। परम धाम में उसका नाम ही है परमपिता परमात्मा का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ये है पुरानी दुनिया, आयरन एज, कलयुग। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है। अब हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया, आयरन एज से गोल्डन एज में जा रहे हैं। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है। कहीं अटैच नहीं होना है, किसी चीज में राग ना हो, किसी व्यक्ति में राग ना हो, ना राग हो ना द्वेष। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। ये नाटक पूरा होने वाला है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखें? सब एक्टर्स को तो पार्ट बजा के चले जाना है। समझते हैं इनको जाकर फिर दूसरा पार्ट बजाना। इसमें रोने की क्या दरकार है? जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी फॉलो करके ऐसा बनना है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जैसे सागर से नदियां निकलती हैं तो सब नंबरवार है। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं बादल भर के, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, ये परमात्मा नहीं है। भगवान तो एक निराकार को कहेंगे, ज्योतिर्लिंगम शिव को। सवेरे सवेरे उठ के बाप से बातें करनी है, शिव बाबा से बातें करनी है। अमृत वेले बहुत अच्छा समय होता है। उस समय जब हम परमात्मा से बात करते हैं तो बहुत आनंद आता है। शाम के टाइम भी एकांत में बैठ के पहले जैसे संध्या करते थे, ऐसे हमें याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं आपस में भी ज्ञान की ही चिट चैट करो। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ के काले हो गए थे, भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया छी है। यहाँ तो माया का पांप शो बहुत। अब बाबा कहते संगदोष में आके किसी के मर मत जाना, ज्ञान से मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। इम्तिहान की जब रिजल्ट निकलती है तो सबको मालूम पड़ता है, तो उस वक्त बहुत पछताते हैं कि काश हम पढ़ लिए होते। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आवाहन करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। जो भी कमजोरियां, जो भी कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। दिवाली के अवसर पर
तब दिव्य गुणधारी बन जाएंगे और भविष्य में ताजपोशी होंगे, लक्ष्मी नारायण सदृश बन जाएंगे। उसी का यादगार ही ये दीपावली है। आज का स्लोगन है, सरल याद अगर हम चाहते हैं तो हम क्या करें? सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, कॉम्प्लेक्स ना बनो, और संस्कारों को भी सरल बनाओ, इजी बनाओ। इजी होंगे तो मौज में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ओम शांति